एक शख्स है, कहता है इसने हुसैन को ख़त लिखा, कूफे से गया, तिजारत की गर्ज से कूफे से निकल के कमाने के लिए। इस हीन में इमाम हुसैन भी आ गए करबला। जब ये घर वापस आया तो सब कुछ गवा के आया, मतलब बिजनेस में से बड़ा लॉस हुआ। घर जैसे पहुंचा, दरवाज़ा खोला, बीवी बैठी थी, बेटी इसकी थी 4-5 साल, वो बैठी थी। बेटी दौड़ी दौड़ी आई, बाप के सीने से लिपटी। अब कहता है जब सफ़र पे गया था तो बेटी ने कुछ ख्वाहिश की थी, बाबा मेरे लिए ये लाना, लेकिन इतना नुकसान हुआ, सफ़र की थकावट भूल गया। अब सोच रहा था, बेटी ने सीने से लगाया, पूछेगी बाबा जो कहा था वो लाए कि नहीं लाए, लेकिन बेटी ने ये नहीं पूछा। पहला सवाल मेरी बेटी ने यह किया कि बाबा करबला गए कि नहीं। बीवी से कहा कि ये क्या कह रही है? का तुझे नहीं पता? का नहीं, मैं आज आया हूं। का शोहर ये बता कुछ कमा के लाए हो कि नहीं? का नहीं, सब कुछ गवा के आया हूं, खाली हाथ। का बंदे खुदा घर में खाने के लिए नहीं, फाके पड़े हुए हैं। और सुन, कूफे में ऐलान हुआ है, कूफे के बाहर एक बागी आया है, जो भी उसे मारेगा ना तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोपेगंडा। जो हुसैन को बागी बना सकते हैं, आज के यजीद के उलमा को कुछ नहीं बना सकते। कहता है घोड़े पे सवार हुआ, दौड़ा दौड़ा करबला पहुंचा। पता नहीं था कौन है, गालिबन ये असर आशूर को पहुंचा। कहता है क्या देखा, जमीन करबला पे लाशें बिखरे हुए हैं, लोगों का हुजूम है। उस हुजूम के बीच में एक शख्स है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। कि जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा ना, वो पत्थरों की बरसात कर रहा है। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, आगे बढ़ूं, सवाब कमाऊं, दीन का कोई दुश्मन है अलियाज़ु बिल्लाह। कहता मैंने पत्थर लिया और जब मैं मारना चाहता था ना, इसने सर बुलंद करके मुझे देखना शुरू किया। कि जब गौर से देखा ना तो माथे पे सजदों के निशान थे, चेहरा नूरानी था। मैंने कहा बागियों के चेहरे ऐसे नहीं होते। 5 मिनट के लिए रुक जा और सोच, कहीं तो किसी गलत को तो नहीं मार रहा। आगे बढ़ा। मैंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा शेखुल कबीर, ऐ बूढ़े तुझ पर मेरा सलाम हो। कहता ये कहना था, उसने कहा वह अलैका सलाम, तुझ पर भी मेरा सलाम हो, लेकिन ये तो बता तू है कौन जो आज मुझे सलाम कर रहा है? मैंने कहा क्यों, क्या मुसलमान मुसलमान को सलाम नहीं करता? का करता है, पर आज किसी ने मुझे मुसलमान समझा नहीं है। तभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ज़ियारत आशूरा में 100 मरतबा मेरे बाबा को सलाम किया कर। किसी ने पूछा इतने सलाम क्यों करें इमाम हुसैन को? का आशूरा के दिन हमारा बाबा तरस गया था कि कोई आए सलाम करे। मैंने कहा अरे बूढ़े कौन हो? दर्द भरी आवाज में इमाम ने कहा अजीब हो, खत भी खुद लिखते हो, पूछ भी रहे हो मैं कौन हूं। मैंने कहा कौन सा खत? का तूने हुसैन को खत नहीं लिखा था? अब मैं कहता हूं जवां 5 मिनट के लिए सोचो, तेरे हाथ में पत्थर हो और जिसे तू मार रहा है तुझे बाद में पता चले ये तेरा इमाम जमाना है। बदन पे कपकपाहट तारी हो गई, कदमों पे गिरा, मौला वल्लाह मुझे नहीं पता था आप है। फौरन कहता मैंने तलवार निकाली। मैंने कहा मौला जब तक जिंदा हूं आपका दिफा करूंगा। इमाम ने कहा जितनी जल्दी हो सके करबला से बाहर चला जा। मैंने कहा मौला इस हाल में आपको देखूं और आपको छोड़ के चला जाऊं? का हुक्म इमाम करबला से जल्दी निकल जाओ, तेरा नाम शोहदा में नहीं है। मौला इतनी जल्दी क्या है? काबी में आवाज दूंगा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, और जो सुने और मदद न करे वो जहन्नुमी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता तू जहन्नुमी बने। किसी ने पूछा हुसैन इतना इसरार क्यों कर रहे थे कि ये चला जाए? का शायद इमाम हुसैन चाहते हो कोई तो हो कूफे में जो ज़ैनब की चादर का बंदोबस्त करे।
कोई तो हो चाहने वाला जो इन असीरों की कद्र करे। कहता रोती हुई आंखों से हुक्म इमाम था, मैं हुक्म का पाबंद था। कहता है रोते हुए आगे बढ़ने लगा, थोड़ा ही आगे बढ़ा, फिर पीछे से आवाज आई जरा मेरे करीब तो आ। कहता है खुशी खुशी दौड़ा कि शायद हुसैन ने इज़्न जिहाद दिया। मैंने कहा जी मेरे मौला अपनी जान आप पे कुर्बान करो। इमाम ने कहा इसलिए नहीं बुलाया। रावी कहता है हुसैन ने अपनी उंगलियों से एक अंगूठी उतारी। खुदा की कसम मुझे नहीं पता मेरे आका की उंगलियों में अंगूठियां कितनी थी, लेकिन एक अंगूठी के लिए तो मिलता है, उतर नहीं रही थी, जालिम ने उंगली काट दी थी। दूसरी अंगूठी ये है जो इमाम ने इसे उतार के दी। परेशान होकर कहने लगा मौला ये किस लिए दे रहे हैं? इमाम ने फरमाया देख जब तू सफर पे गया था तेरी बेटी ने तुझसे अंगूठी मांगी थी। खुदा की कसम तू भी अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना हुसैन तेरे बच्चों से प्यार करते हैं। का तुझे याद नहीं पर हुसैन को याद है। ये अंगूठी जाके अपनी 4 साल बच्ची को देना, बस इतना कहना जिसे तू मारने गया था वो बागी नहीं था, वो नमाजी था। किसके पास है ऐसा हुसैन? किसके पास है ऐसा?